कहूँगा ये कह के कि जिन लोगों ने 100% विशुद्ध कॉमन मैन जिसको हम बोलते हैं भारत का, इंडिया का नहीं, उसका पैसा लूट लिया, देश के हर थाने में रिपोर्ट, जिन संस्थानों के विरुद्ध उनके खिलाफ कभी राजनेता नहीं बोले। सबके लिए कह रहा हूं मित्र, इसलिए अपने को कोई ज्यादा पारसा मत समझिएगा। जो खंडन करेगा मैं नाम लेते के बोलने लगूंगा, ठीक? देश के हर थाने में रिपोर्ट है, हर जिले में रिपोर्ट है, धरना होता है, प्रदर्शन होता है, कोई बोलता नहीं। क्यों? उनके लड़के की शादी हुई थी, देश भर का कोई ऐसा आदमी बचा था जो वहां नहीं गया था माता रगड़ने? तब नहीं समझ में आया। अब बड़ा भारी कॉमन मैन के हितैषी सब लोग बन रहे हो। सैफ खान साहब, इस बात को लेके बड़ा सोशल मीडिया पर भी हंगामा रहा कि भाई जब आपने ईडी को विजातीय घोषित कर दिया क्या, और कह दिया कि इनकी चाबी भाजपा के पास है, तो 200 लोगों को चिट्ठी हाथ पकड़ा के मार्च क्यों निकाला कि ईडी दफ्तर जाएंगे, वहां रिपोर्ट लिखाएंगे? नहीं, जब ईडी आपके लिए बेकार हो गया क्या, तो फिर ईडी का मामला क्यों किया कि भाई ईडी के यहां जाना है हमको रिपोर्ट लिखाने? नहीं, ईडी में आप रिपोर्ट भी लिखाना चाहते हो और ये भी कहते हो ईडी किसी लायक नहीं। सैफ खान साहब, आप इसी भारत के निर्वाचन व्यवस्था में सांसद भी होना चाहते हो और फिर भी ये कहते हो कि व्यवस्था खत्म हो गई। ये बड़ी समस्या है। जी अमिताभ जी, जी, मैं फिर ये बात जो है आपके चैनल पे वापस ये रख रहा हूँ। आप बिल्कुल अनुभव है, 35 साल का आपका एक्सपीरियंस है, और जैसे आप आम हैं वैसे ही मैं एक आम आदमी जी। और मैंने अगर ये बोला है कि एसबीआई में जो है गरीब जनता जो है पैसे जमा करती है, तो करती है, वो चाहे चैनल पे कोई भी बोल ले, वो करती है। मेरे भी जमा है पैसा जो अडानी के पास गए नहीं है। खैर बहरहाल, और आप जो कह रहे हैं कि तारीफ, या जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त कह रहे हैं कि ईडी की तारीफ नहीं हो रही है। ईडी के ऊपर प्रेशर डाला जाए कि काम करो, क्योंकि पिछले 28 सालों से या 3 सालों से, या जो भी टेन्योर है भारतीय जनता पार्टी का, सिर्फ विपक्ष 95% विपक्ष नजर आ रहा है। यूपीए 1 और यूपीए टेन्योर में 54% थे। अब 95% जो है सिर्फ ऑपोजिशन देखा जा रहा है, ईडी और सीबीआई को। बाकी तो सब लोग जो है ग्रीन चिट हैं। अब जो है सिर्फ ऑपोजिशन टारगेट किया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, रिपोर्टें कह रही थी। और जो मैडम अभी इस वक्त प्रवचन बोल रही थी या गा रही थी चैनल पे बैठ के कि नौटंकी करते हैं राहुल गांधी जी बाहर जाके, मोदी जी ने क्या कहा था, स्टेटमेंट बताऊं मैं आपको? और शर्म आनी चाहिए ऐसे स्टेटमेंट से। क्या हम हिंदुस्तान में पैदा हुए तो शर्म, ये बहुत क्या पाप किया था, इसके ऊपर भी कुछ बोल दीजिएगा। ये सिर्फ नौटंकी या सिर्फ चैनल पे बोलने के लिए, यहाँ चैनल पे बैठ के बोला जा सकता है भारतीय जनता पार्टी के वक्ता और प्रवक्ताओं की तरफ से। और महिलाओं के लिए क्या कहा था, खुद महिला है ना, उसके ऊपर ये बोले। जापान में जाके स्टेटमेंट दी थी, लड़कियों की शादी नहीं हुई क्योंकि ब्लैक मनी वो कर लिया। सब लड़की वाले जितने थे देश में, वो सब ब्लैक मनी लेके जा रहे थे। माओ का इलाज नहीं हो रहा था क्योंकि वो ब्लैक मनी से हो रहा था। सच्चाई की बात यह है कि ऐसे वक्ता और प्रवक्ताओं को भी शर्म आनी चाहिए ऐसे स्टेटमेंट्स देते हुए। जो मैं बताना चाहता हूं, अडानी को तो हम सुनिए, और चैनल पे साफ साफ सी बात है, हम अडानी को नहीं छोड़ेंगे। और अगर आप ये संबंध की बात बोलते कोई, हम अडानी के ऊपर जो लगाम, जो रीढ़ की हड्डी है ना इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की, ये अडानी जो फाइनेंसर है, जो देश का पैसा लूट के अगर कल भाग जाए, तो मैं बताना चाहता हूं अमिताभ जी, अभी तो सिर्फ एसबीआई का मैंने 2.6 बिलियन का बताया है, बैंक ऑफ बड़ौदा 5,380 करोड़, एक्सिस बैंक 7,164 करोड़ जो है, और बहुत सारे पता नहीं कितने, और कितने सारे वर्कर। अगर आप ये सोचें कि इतने सारे पैसे दिए गए हैं, कितने वर्कर होंगे, कितनी एम्प्लॉयमेंट दी गई होगी? 25,000 से भी ज्यादा लोग नहीं टैक्स जमा करने में रैंक नहीं है। ये है अडानी की सच्चाई। अडानी की सच्चाई ये है कि वो मोदी जी को फंड करते हैं। अडानी की सच्चाई ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पिट्ठू हैं, या भारतीय जनता पार्टी अडानी की पिट्ठू है। ये बताइए ना। ये नौटंकीबाजी जो है, खुद पार्लियामेंट रोक के, और मैं बताना चाहता हूँ पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी क्या है?
ठीक। नहीं नेहा जी बताइए ना, पार्लियामेंट ठीक की ठीक प्रोडक्टिविटी ठीक क्या चल रही है आपकी? एक मिनट, दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए भाई। ना ना ना, ये इसके लिए पार्लियामेंट है, यहाँ नहीं, यहाँ ना 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 ना, भाजपा कांग्रेस ये हमको मत दवाइए, ना 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 भाई साहब, ये पार्लियामेंट में कर तो रहे हो यार, वही करो, यहाँ नहीं चलेगा। अपनी अपनी बात शालीनता से रखिए और थोड़ा धीरे रखिए, ज्यादा हल्ला नहीं चाहिए। एक जेबा यास्मीन, एक बात आती है सीबीआई की, ईडी सीबीआई को एक ही साथ लपेटा जा रहा है। कर भाई ये जो है दोनों संस्थाएं ये विपक्ष को दबा रही हैं और भाजपा के हिसाब से चल रही हैं। जेबा ठीक बात है ना, सरल भाषा में यही बात कही जा रही है ना, शब्द अलग हो सकते हैं। मैंने पिछले हफ्ते 2 इंसिडेंट देखे। क्या अब सीबीआई तो वही है और भाजपाई भी वही है और सरकार भी वही है केंद्र की, क्या? और संविधान में संशोधन भी नहीं हुआ कि सीबीआई की रिपोर्टिंग बदल गई हो, क्या? हिंदी पट्टी का भारत, उसमें ओबीसी वर्ग के 2 बड़े राजनीतिक घराने जिनका अपने अपने सूबे में एक दौर में जलवा जलाल रहा, एक मुलायम सिंह जी का परिवार और एक लालू जी का परिवार। क्या मुलायम सिंह जी के निधन के बाद उनके परिवार को आय से अधिक संपत्ति में क्लीन चिट मिली सीबीआई की क्लोजर के कारण। ठीक, अब इसमें यह नहीं कहिएगा कि वो 13 में सबमिट हुई थी क्लोजर रिपोर्ट, नो। भाजपा की सरकार के दौरान मामला जब दोबारा उठा, विश्वनाथ चतुर्वेदी ने उठाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि आपको कुछ और करना है तो बता दीजिए, अभी ओपन है। उन्होंने कहा ना हुजूर बंद कर दो। क्या राहत हो गई परमानेंट, अखिलेश जी, प्रतीक यादव, सबको। ठीक, लालू जी सपरिवार आए राउज एवेन्यू कोर्ट में अभी 4 दिन पहले। क्या लेडी जज थी, उन्होंने पूछा सीबीआई से कि आप अपोज करेंगे बेल? बोले ना जी, बोले सबको दे दे, बोले सबको दे दो। क्या 5 मिनट में सबको बेल मिल गई। जेबा यास्मीन जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है समझ नहीं आई बात। फिर अब सीबीआई भाजपा की जेब में भी है और ऐसा भी हो रहा है, ये तो फिर जनता कंफ्यूज हो जाती है। नहीं, अब जनता हमको फोन करती है कि भाई साहब इसका अर्थ बताओ। मैंने यार मैं क्या बताऊं भाई, मैं ना सीबीआई हूं ना लालू जी के हूं, मैं क्या जानूं। जेबा यास्मीन, देखिए, हम देश की हर संस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन हाँ, जब पक्षपात होता है तो आवाज भी उठाएंगे। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मतलब पक्षपात का मतलब ये हमारे पक्ष में होगा तो अच्छा है, दूसरे पक्ष में होगा तो मोर्चा खोल देंगे, ये कह रहे हैं ना? बिल्कुल नहीं, मैं कह रही हूँ सबकी जांच हो जाए ना एक तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आपकी जांच तो बंद कर दी, मैं कह रहा हूँ। अरे भाई जेबा मेरी बात सुन लो, आपकी तो बंद कर दी। अरे आप बताओ, जिसकी जांच बंद कर देता वो यही कहता ना। मनीष सिसोदिया को तो बता, अभी से राघव चड्ढा बोल रहे थे कि कुछ नहीं मिला, मनीष जी को जबरन पकड़े हुए, ऐसा लग रहा है जैसे किडनैपिंग कर लियो। अदालत में मामला, फिर भी राघव चड्ढा अपनी लगाए तो लगाए हैं। अमिताभ जी, विपक्ष के दबाव से नहीं फाइल क्लोज हुई है, कुछ नहीं मिला होगा इसलिए फाइल क्लोज हुई है। नहीं ना 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 जेबा ना ना, मैं इसका उत्तर देता हूं। ये जेबा बड़े बुद्धिमान और योग्य और शार्प प्रवक्ता है, फिर भी मैं एक बात कहूंगा कि विपक्ष ने ही ऐसे आरोप लगाए कि स्क्रिप्ट बीजेपी लिखती है, सीबीआई तो स्टैंपिंग कर देती है जो आदेश आ जाए। ठीक, तो इतनी बुड़बक तो नहीं है फिर सीबीआई, और कुछ ना मिले ये बात कोई मान सकता है? जितनी विधायक की, सांसद की, मंत्री की, मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की तनख्वाह है सबको पता है, नहीं तो इंटरनेट पे है। सर्वेश मिश्रा जी है, आपके जूते, आपकी बेल्ट, आपका चश्मा, आपका कलम भी हमको दिखता है। ताज होटल में आप चाय पी रहे वो भी दिखता है, गाड़ियों का अमला जमला, सब नेताओं की बात कह रहा हूं। क्या आपका मकान ऐसा है कि मतलब देख लो तो लगे सब क्या है, वाह 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 वाह। क्या उसमें विदेशी पशु पक्षी पले हैं? क्या देशी भी नहीं, विदेशी? तो आय से अधिक के लिए कोई जांच की जरूरत है किसी की? भैया जो छूट रहे हैं समझ लो उनके ग्रह अच्छे हैं या कुछ व्यवस्था ठीक है? भैया बताओ। नहीं तो तनख्वाह तो सबकी, जेबा यास्मीन एक मिनट, तनख्वाह सबकी पता है हमको, कब तक ये भी रिकॉर्ड मौजूद है कब तक रहे विधायक। राहुल जी ने कहा मेरे पास एक मकान तक नहीं, 52 साल का हो गया। कई लोग इमोशनल हो गए, हमको मैसेज डाले, बोले भाई साहब बताइए, गांधी परिवार का चश्मे चिराग, उसके पास मकान, एक जनता फ्लैट भी नहीं।
मैंने जरा खोजबीन की, मैंने ने कई फार्म हाउस और मॉल में और इन्वेस्टमेंट और फूड कोर्ट और दुकानें हैं जिनका खरीद फरोख्त बेच ट्रांसफर हुआ है। अब जनता भावुक हो गई तो सोचा बताओ लड़के के पास मकान तक नहीं रहने को, क्या पता लगता मकान में नहीं एम्बियंस माल में निवेश कर दिया। सर्वेश जी है ना, जिसे मनीष जी ने कहा कि आज हम पत्नी की दवा के लिए एक चेक साइन करना चाहते हैं तो कोर्ट ने कहा 2 कर दो, है मान लो ज्यादा दिन रहना पड़ा, बाद में फिर जरूरत पड़ गई, एक 40,000 का एक 45,000 का। सर्वेश बाबू ठीक है ना, अब कोर्ट काम तो ठीक कर रहा है, कोर्ट पे तो आरोप नहीं लगाओगे कि वो भी बीजेपी वाले चला रहे हैं। सर्वेश जी मैं मिजाज सर कुछ चीजों पे कहना चाहूंगा। अभी नेहा जी ने कहा कि जेपीसी की रिपोर्ट्स 5 साल 6 साल लग जाती हैं, ऐसी चीजें हैं। तो इस समय पूरे देश में सिर्फ यही सवाल है कि ईडी में टोटल जो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारी सरकार ने रिप्लाई दिया है वो कहा है कि 3010 रेडी हुए, 3010 में से 23 लोग पे सिर्फ आरोप सिद्ध हुए और अभी भी उसके अलावा सबके सब मामले लंबित और 85% मामला विपक्ष के लोगों पे है। तो ऐसे में अगर जेपीसी की मांग अगर पूर्व की भी है और एक दिन अगर चर्चा की मांग संसद में हो रही है तो मुझे नहीं लगता है कि इस हमारे देश के लोकतंत्र में 200 से ज्यादा सांसद जिनकी मांग कर रहे हैं। एक बात बता सर्वेश जी, आपकी पार्टी को तो ये सोचना चाहिए, अभी तेजस्वी के मामले में भी सीबीआई ने कहा कि नहीं अब उनको अभी मार्च में गिरफ्तार नहीं करेंगे। क्या तेजस्वी डर रहे थे आने से? सीबीआई ने वो वहां भी कह दिया कि नहीं करेंगे। अब ये आप सोचो ऐसा क्यों हो रहा है, ये आपका हेडक है, उधर भी क्लीन चिट इधर भी क्लीन चिट, आप ही को ऐसा है कि सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को बाहर नहीं आने दे रहे।